गर्व और उत्साह का दिन है। दीप प्रज्वलन के साथ शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस बार भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन का शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, साथ ही हमारे सभी माननीय सांसद, ऑनरेबल जजेस, माननीय विधायकगण, हमारे एडवोकेट जनरल सर, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए। और अब जैसा कि हमने देखा, ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बने। स्क्रीन पर हम सब ने देखा कि किस तरह से जिला बार भवन खूंटी का शिलान्यास संपन्न हुआ और फिर से एक बार हम ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि समय आ गया है चांडिल और चाईबासा बार भवन के शिलान्यास का। आपको बता दें, जिला बार भवन चांडिल सरायकेला, जिसके लिए 20 मार्च 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली और इसकी अनुमानित लागत 3,51,89,300 रुपए मात्र है और इस भवन का प्लिंथ एरिया 2,918.96 वर्ग फुट है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिलें शामिल हैं। मैं सादर आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय से कृपया माउस का बटन दबाकर इस परियोजना का जिला बार भवन चांडिल सरायकेला का ये शिलान्यास संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी को आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए तालियों के साथ हम स्वागत करें। आज यहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन धरती पर आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ उपस्थित न्यायमूर्ति श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी, उपस्थित हैं। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित झारखंड उच्च न्यायालय के सभी हमारे माननीय जजेस हैं यहाँ पर उपस्थित, लगभग सभी जजेज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। आज ये बहुत बड़ा मौका है हम लोगों के लिए, खूंटी जिले के लिए, जहाँ पूरा हाईकोर्ट के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हमारे स्थानीय सांसद उपस्थित हैं, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक उपस्थित हैं और विशेषकर हमारे इस राज्य के आप सभी अधिवक्तागण, खूंटी जिला के सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का मैं
मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूं तो आज ये बहुत कहा जाए कि छोटा सा एक समारोह है, लेकिन इसकी जो मायने है वो बहुत बड़ा है। इसके कार्य इतने बृहत हैं, इसके दायरे इतने बड़े हैं, जिसके माध्यम से राज्य के आम जनों को न्याय प्राप्त होता है और न्याय के इस प्रक्रिया में कई सारे पायदान हैं। बार है, बेंच है, उनके लिए आधारभूत संरचनाएं हैं। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए कई सारे व्यवस्थाएं हैं, कई सारे लोग लगे रहते हैं। आज उसी कड़ी में खूंटी जिला, चांडिल अनुमंडल, चाईबासा के बार भवन का शिलान्यास यहाँ से किया गया ऑनलाइन, और इस जिला में हम सब लोग उपस्थित रहे। और इसी तरीके से पूरे राज्य में हम लोगों का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है कि एक खूबसूरत न्यायालय के परिसर में या उसके आसपास न्याय कार्य में और सहूलियत कैसे प्रदान की जाए, इसका भी निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। इस कड़ी में लगभग 3 साल के अंदर पूरे राज्य के 24 जिले में बार भवन का निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बहुत सारे छोटे बड़े समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनको सुलझाने का जो व्यवस्था है ये न्यायालय है। ये सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव किए बगैर लोगों को न्याय मिलता है। और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारे संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। ये न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कैसे काम करे, इस पर निरंतर जो सहयोग, जो कार्य सरकार को करने हैं वो कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें सरकार के कर्मचारी, न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की बात हो, हम लोगों का कोर्ट परिसर की बात हो, किसी भी तरीके के पूरे राज्य में अलग अलग चरणों में कार्य कहीं चल रहे हैं, कहीं प्रारंभ होने की स्थिति में, कहीं शिलान्यास हो रहा है और पूरी गति के साथ इन क्षेत्रों में काम हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी कई सारे स्कीम्स
चलाएं। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में जो आर्थिक संपन्नता है, इस तरीके की संपन्नताएं नहीं है जिस तरीके के मेट्रोज में होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में होता है। गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, और ये समस्या सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, पूरे राज्य में हर वर्ग, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने, शायद मुझे लगता है ये देश में पहला राज्य है जहां हम अपने अधिवक्ताओं को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आज उनके स्वास्थ्य सेवा को भी लेकर स्वास्थ्य बीमा चलाया जा रहा है, स्टाइपेंड की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और जो चीज हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखता है, उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी व्यक्तिगत रूप से आने जाने का हमें मौका मिला। कई बार अलग अलग न्यायालयों के परिसर में जाने का मौका मिला। कई जगह की स्थिति तो बहुत ही चिंतनीय रही है। हम लोगों का ये सोच है, ये समस्या का समाधान सरकार के स्तर में जो हो, त्वरित होना चाहिए। और इसी आश्वासन के साथ कि सरकार कटिबद्ध है, आने वाला समय में स्वतंत्र रूप से न्याय व्यवस्था अपने कार्यों में आगे बढ़े, सरकार हर सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद। जोहार।